नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य के कर्मचारियों के लिए सरकार से आज की 3 लेटेस्ट बड़ी खबर आई है। जी हां, आज सैलरी, पेंशन तथा महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी सहित एरियर से जुड़ी बड़ी खबर आई है। इन तीनों खबरों की पूरी जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहा आप वीडियो का लास्ट तक, जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि जुलाई से बदल जाएगी आपकी सैलरी। नया श्रम कानून लागू होने के बाद होंगे ये बदलाव। जी हाँ, आपको बता दें कि नौकरी पेशा लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। जुलाई से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होने वाला है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों को अगले 2 महीने में लेबर कोड से जुड़े नियमों को फाइनल करने के लिए डेडलाइन तय की है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जुलाई महीने की डेडलाइन तय की गई है। मतलब जुलाई महीने से नए श्रम कानून लागू कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से एक साथ ही सभी 4 लेबर कोड्स का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इंडस्ट्री वाले राज्यों को जून तक की डेडलाइन। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर जुलाई से नए लेबर कानून लागू हो जाते हैं तो नौकरी पेशा लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके लिए केंद्र ने राज्य को अब 2 महीने का समय दिया है। जिन राज्यों में इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये डेडलाइन जून महीने तक के लिए होगी। क्या होंगे बदलाव? जी हाँ, आपको बता दें कि नए लेबर कोड्स के तहत किसी भी कर्मचारी की सैलरी में अलाउंस 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नया कानून लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। मिनिमम वेज नियम लागू होगा। सभी कर्मचारियों के लिए बीमा का रास्ता भी खुल जाएगा। ये 4 श्रम कानून, लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेक्शन और OSH से जुड़े कानून हैं। संसद के दोनों सदनों में इसे पारित किया जा चुका है। सभी 4 कानूनों को एक साथ लागू किया जाएगा। वेज कोड किसी भी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी लागू होगा। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी और बोनस से जुड़े प्रावधानों में बदलाव होंगे। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ट्रेड आदि में एक ही स्तर के काम करने वाले कर्मचारियों को एक समान सैलरी मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी के तहत सोशल सिक्योरिटी और मैटरनिटी लाभ से जुड़े सभी 6 कानूनों को एक में शामिल किया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 को एक कानून में शामिल किया गया है। इस कोड के लागू होने के बाद देश में कारोबारी माहौल को बेहतर करने में मदद मिलेगी। इंडस्ट्रीज पर श्रम अनुपालन का बोझ कम हो सकेगा। OSH कोड के तहत वर्कर्स के स्वास्थ्य और सुरक्षा को रेगुलेट किया जाएगा। किसी भी संस्था में 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी संख्या है तो वहाँ इस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्यों के पास भी श्रम कानून को लेकर अधिकार। जी आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ने पहले ही इन सभी कोड के ड्राफ्ट नियमों को तैयार कर लिया था। इसके बाद आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। चूँकि भारतीय संविधान में लेबर से जुड़े कानूनों को करेक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है, ऐसे में राज्यों के पास अधिकार है कि वे इस हिसाब से कानून को तैयार कर सके। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को जल्द मिलेगा बढ़ावा, महंगाई भत्ता और एरियर भी होगा जमा। आपको बता दें कि देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। वही काफ़ी समय से अपने महंगाई भत्ते में वृद्धि का इंतजार कर रहे, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। बीते दिनों पहले यह खबर सामने आई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसकी घोषणा होली के पहले होनी थी, लेकिन मोदी सरकार ने किसी प्रकार का ऐलान नहीं किया। सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के डीए की 3 किस्तें और पेंशनर्स को डीआर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जून 2021 का महंगाई भत्ता और डीआर को कोविड-19 के कारण रोक दिया गया है। ऐसे में सरकार डीए को 4% बढ़ाती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा। फिलहाल महंगाई भत्ता 17% मिलता है।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। जी आपको बता दें कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी होती है तो सैलरी में इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीए भर्ती जनवरी से जून 2021 के बीच होगी। ऐसे में एम्प्लॉयज़ को एरियर की रकम का भी फायदा मिलेगा। डीए बढ़ने से यात्रा भत्ता, मेडिकल अलाउंस पर भी प्रभाव पड़ेगा। डीए की 3 किस्त होगी जारी। जी आपको बता दें कि राज्य वित्त मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा था कि सरकार जुलाई महीने में कर्मचारियों को डीए की बकाया किस्त जारी कर सकती है। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते किस्त के साथ पिछले साल की 2 बकाया किस्तों को भी जारी करेगी। ठाकुर ने कहा था तीनों किस्तें 7वें वेतन आयोग के तहत नई दरों पर जारी की जाएगी। बता दें मोदी सरकार ने पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को भी बढ़ा दिया है। पहले फैमिली पेंशन की अधिकतम लिमिट 45,000 रुपये प्रति महीने थी, जिसे अब बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की डीओपीटी उपायों की समीक्षा। 45 वर्ष से ज़्यादा के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोरोना के बढ़ते मामलों और अन्य चीज़ों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 45 साल से ज़्यादा के कर्मचारियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस बैठक में केंद्रीय सचिव डीओपीटी दीपक खांडेकर, केंद्रीय सचिव प्रशासनिक सुधार इंद्रवीर पांडे, केंद्रीय सचिव और स्थापना अधिकारी के श्रीनिवासन, केंद्रीय सचिव आलोक रंजन, सचिव सुजाता चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव पेंशन एसएन माथुर और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए कार्मिक प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण करवाएं ताकि प्रभावी रूप से कोरोना का प्रसार कम हो सके। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को टीकाकरण के बाद भी कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। सरकार बनाए हुए है कोरोना की स्थिति पर नज़र। जी आपको बता दें कि बैठक के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि समय समय पर कार्मिक मंत्रालय कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश और निवारक दिशा निर्देश जारी करता। उन्होंने कहा सरकार बहुत बारीकी से स्थिति की निगरानी कर रही है और टीकाकरण को प्राथमिकता देने के लिए अपनाई गई रणनीति के आधार पर 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति अभ्यास में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे इस टीकाकरण सुविधा का लाभ उठाएं ताकि उनकी सुरक्षा सुरक्षित हो सके और साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष के दौरान डीओपीटी ने सरकारी कार्यालयों में पालन किए जाने के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह विकसित किया था, जिसमें न केवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की मांग की गई थी बल्कि कार्यालय को प्रभावी ढंग से चलाने का लक्ष्य था। उन्होंने कहा डीओपीटी द्वारा विकसित घर से काम का प्रोटोकॉल इतना सफल रहा कि कई सामान्य परिस्थितियों से भी अधिक था, क्योंकि सरकारी अधिकारी सप्ताह या छुट्टियों के दिन भी ऑनलाइन काम कर रहे थे। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और लेटेस्ट खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी तीनों की तीनों लेटेस्ट खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वालों के पास ज़रूर शेयर करना ताकि ये न्यूज़ आपके मिलने वालों के पास सबसे पहले पहुँच के। धन्यवाद।